नमस्ते क्लास। पिछले क्लास में बहुत सारे लोगों का कंप्लेन आया था या फिर जो भी कमेंट्स था, आपका जो भी सजेशन था कि साउंड का प्रॉब्लम हो रहा था। तो प्रयास करते हैं कि इस वीडियो में साउंड का प्रॉब्लम बहुत कम हो या फिर ना ही हो। ठीक है, आप लोग बताइएगा ज़रूर कि साउंड का क्या क्वालिटी है इस वीडियो में। ठीक है, आइए। और हम लोग पढ़ रहे थे 8th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर था, हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो उस वीडियो का चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट, तीसरे पार्ट में हम लोगों ने जाना था कि व्हाट इज़ कॉलोनियल, कॉलोनियल क्या होता है। तो कॉलोनियल हम लोगों ने जाना था कि जब किसी दूसरे देश से लोग किसी दूसरे देश में जाकर के, मैं यानी मान लीजिए कि भारत में जो ब्रिटिश आए थे, तो यहाँ के लोगों पे वो क्या करते थे, अपना अधिकार जमाते थे या फिर जिस तरीके से दबाव डालकर अपना अधिकार, अपना शासन स्थापित किया, इन सारी चीज़ को ही कॉलोनियल्स टाइम कहते हैं, कॉलोनियल्स रूल के। जब इस समय जब उन्होंने अपना शासन स्थापित कर रहे थे, तब उस समय को हम लोगों ने कॉलोनियल पीरियड कहा है। ठीक है, तो उस समय के जो अब एक अगला क्वेश्चन है या फिर अगला एक टॉपिक है उसमें कि लोकल्स, नवाब एंड राजा। तो क्या है कि उस समय के जो लोकल जितने भी राजा थे या फिर जो भी नवाब थे, ठीक है, तो उस समय ये लोग भी सबसे पहले जो ब्रिटिश भारत आए तो इन लोगों से व्यापार के रूप में एक दूसरे के राज्यों में भ्रमण किया और उनसे मिलने के बाद जो हुआ कि मतलब कि उनसे व्यापार किसी चीज़ को खरीदते थे, बेचते थे, और उन्होंने देखा कि बाद में, जैसे कि आप सभी लोगों को वीडियो में बताया गया कि जैसा देखा उन लोगों ने कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों में मतलब भेदभाव है, जातीयता है या फिर इन सारी चीज़ों को लेकर के, तो धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को उन लोगों ने बढ़ावा दिया और अपने व्यापार के रूप में इसका यूज किया। ठीक है, तो अगला टॉपिक, ये सारा टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे। तो अगला टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। क्या है कि जो ब्रिटिश सरकार थी, पहले हम लोगों ने पहले पढ़ा कि ब्रिटिश सरकार कैसे कर लेती थी, कैसे टैक्सेस लेती थी गांव के लोगों से, या फिर कैसे उनको पता था। मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति जो है, किसी गांव का कोई व्यक्ति जो है, ये जो साल है, ये जो खेती हो रहा है, इसमें अगर वो कोई टैक्स नहीं भर पाता है, तो वो कैसे किसी चीज़ को, कैसे किसी सरकार को पता चलता था कि वो कैसे वो टैक्स जो नहीं दिया है अगले साल नहीं देगा या फिर 2-3 साल टैक्स नहीं देता था तो उनको। तो इसलिए क्या किया ब्रिटिश लोग, अंग्रेजों ने क्या किया कि ऐसे समय को लिए उन लोगों ने क्या किया कि मतलब कि रिकॉर्ड्स तैयार करने लगे, लिख करके रखने लगे सारी चीज़ों को। मतलब कि जो भी चीज़ें होती थी या फिर जो लोग वो खरीदते थे या फिर जो टैक्स लिया करते थे या फिर मतलब जो भी ऐसी चीज़ें होती थी उसके लिए उन्होंने रिकॉर्ड रखना शुरू किया। ठीक है, तो रिकॉर्ड्स में क्या होता था कि सभी लोगों के मतलब जो भी बकाया होते थे या फिर जो भी इनको देना होता था, जो भी जैसे भी होते थे, उस सारी चीज़ों का पता चल जाता था। अंग्रेज थे वो सारे ऑफिसेज में रिकॉर्ड्स का एक रूम जो है वो कलेक्ट करने लगे। जो मतलब जो भी वो लोग टैक्स लेते थे गांव के लोगों से, उस टैक्स को जानने के लिए या फिर कौन व्यक्ति कितना टैक्स दे रहा है, कितना उसका बकाया रह गया, इन सारी चीज़ों को आगे तक की जानकारी रखने के लिए वो लोग रिकॉर्ड्स को रखने लगे। या फिर और भी काफ़ी मतलब बहुत सारे चीज़ें ऐसे थी जिनको रखने के लिए उस समय रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ने लगी, लिखने लगे, लिख करके सारी चीज़ें रखने लगे। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रमुख व्यक्ति या फिर कोई एक मतलब किसी एक ग्रुप को हायर किया जाता था, किसी एक ग्रुप को रखा जाता था जिसके लिए ये सारी चीज़ों को, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रख सके और देख सके, और मतलब जो भी ब्रिटिशर थे या फिर जो राजा थे उनको समय से बता सके। ठीक है, तो किस किस रूम में मतलब किस किस ऑफिसेज में ये रिकॉर्ड्स जो है वो बनने लगे, रिकॉर्ड्स जो है वो रखाने लगे। वो यहाँ पे कुछ ऑफिस हैं, जैसे तहसीलदार का ऑफिस। तहसीलदार एक वैसा व्यक्ति होता है जो कि मान लीजिए कि किसी गांव का हम लोग उदाहरण लेते हैं, तो एक गांव में होता है, जैसे किसी गांव में पंचायत होता है, तो उस पंचायत के जितने भी भूमि है, जितने भी जमीन है, उस जमीन पे कौन कौन से फसल उगते हैं और कितने लोगों को टैक्स देते हैं, और जो जमीन है वो मुख्य रूप से किस व्यक्ति के नाम से है। ठीक है, ये तहसीलदार का काम होता है इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड्स रखना। ठीक है, और इसलिए तहसीलदार के ऑफिस में भी रिकॉर्डेड रूम का एक रूम तैयार किया गया था, जिसके उनके रूम के तहसीलदार के ऑफिस के जस्ट बगल में ही एक रूम में रहता था सारे चीज़ों। वैसे ही कलेक्टर के ऑफिस में भी रहता था, वैसे ही कमिश्नर्स के ऑफिस में भी रहता था, जिसमें नियम कानून बनाए जाते थे और नियम कानून बनाने के बाद सारी चीज़ों को उसमें रखा जाता था। नेक्स्ट है कोरियोग्राफिस्ट। कोरियोग्राफिस्ट कौन थे कि ये कोरियोग्राफिस्ट ये वैसे लोग हुआ करते थे जो लोग मतलब कि जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती थी, जो लोग मतलब राजा के या फिर मतलब जो ब्रिटिशर थे उनके ऑटोबायोग्राफी, मतलब जो भी उनके ऊपर जो
जो शासन काल करते थे, जो भी उनके शासन में दुर्घटनाएं होती थी, या फिर जो जो वो लोग प्रमुख कार्य करते थे उनके बारे में वो लोग लिखते थे। ठीक है, तो अगला टॉपिक है इसी क्रम में हमारा सर्वे बिकम्स इम्पोर्टेंट, मतलब कि सर्वे क्यों जरूरत हुआ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर्वे क्या है। सर्वे का मतलब है कि पता लगाना कि किस क्षेत्र में कितनी खेती होती है, कितने मतलब कि जमीन उपजाऊ है और कितने जमीन जो है वो बंजर है। ठीक है, और वहाँ पे उस फसल कौन कौन से होते हैं मुख्य रूप से, जैसे मान लीजिए कि किसी कोई जो बालू वाला जो क्षेत्र है उसमें किस टाइप के फसल होते हैं, जो मतलब कि जो जिसमें अच्छी मिट्टी है उसमें कौन कौन से फसल होते हैं, लोगों के बारे में सर्वे हुआ, धर्म के बारे में सर्वे हुआ, और मतलब ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में सर्वे होते रहा। ठीक है, कास्ट के बारे में भी सर्वे हुआ। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं कि हर बहुत दिनों बाद सर्वे होता था, जिससे कि मतलब लोगों को, जिससे कि ब्रिटिश लोग जो जितने भी थे, अंग्रेज लोग, उनको ये आसानी से पता चल पाता था कि कौन कौन से जगहों पे कौन कौन सा टैक्स जो है किस किस फसल का जो है रिवेन्यू उन्हें कलेक्ट करना है, और वैसे वहाँ पे वो लोग सर्वे के अनुसार उन लोगों को, तहसीलदार को, कलेक्टर को या फिर कमिश्नर्स को वैसे वैसे जगहों पे नियुक्त करने लगे। मतलब एक तरह की मतलब क्या हुआ कि एक तरह का ये चैनल बन गया जहाँ पे मतलब कि वो लोग सारे चीज़ों को, एक छोटे से छोटे गाँव को भी वो लोग अपने अंडर में अपना मतलब अच्छा से उसको रूल कर सकें। ठीक है, और इसके बाद टोपोग्राफिक है, मतलब कि टोपोग्राफी का मतलब होता है कि फिजिकल फीचर्स ऑफ एन एरिया, मतलब कि ये भी एक सर्वे का ही एक क्षेत्र है, सर्वे का ही एक हिस्सा है, जिसमें कि मतलब खेती का सर्वे होता था। जैसे मान लीजिए कभी हमने बताया कि खेतों में कैसे किस किस फसल का जो है वो सर्वे होता था। तो आइए देख लेते हैं। इसके बाद इसी क्रम में सेंसस का भी स्टार्ट हुआ, मतलब कि जनगणना भी स्टार्ट हुई कि मतलब कौन से जगह पे कितने लोग रहते हैं, कहाँ पे कितने, किस जंगल में, या फिर मतलब किस और भी मतलब जो घने जंगल होते थे वहाँ पे आदिवासी कौन कौन से रहते हैं। और इस जनगणना के अनुसार ये भी पता लगाया गया कि कौन कौन से जगहों पे कौन कौन से जाति के लोग हैं, कौन कौन से रिलीजन्स के लोग हैं, और उनकी मान्यताएं कैसी हैं, उन लोग कैसे अपने धर्म को लेकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कैसे उस पर रह रहे हैं। अब अगला टॉपिक है इसी क्रम में कि व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, मतलब कि अंग्रेजों के द्वारा कौन कौन सा जो ऑफिशियल्स रिकॉर्ड है वो कि बताया नहीं गया है। तो हमने आपको पहले की वीडियो में, दूसरा या तीसरा वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया था कि अंग्रेज जो थे वो सिर्फ और सिर्फ वैसी ही बातों का रिकॉर्ड रखना चाहते थे जो कि उनके लिए ही लाभदायक होता था, मतलब उनके उसमें हित में होता था। ठीक है, तो वैसी बहुत सारी चीज़ों को इन लोगों ने इतिहास में या फिर अपने रिकॉर्ड्स बुक में नहीं लिखवाया, जो कि लोगों के, गांव के लोगों को परेशानियां होती थी, या फिर जो भी मतलब उनके जो परिस्थितियां थी उन लोगों ने उसका नहीं लिखवाया, उसमें वो लोग चीज़ इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे। ठीक है, अब देखिए अगर क्या हुआ कि आगे जो मतलब जब प्रिंटर आया, तो जब मतलब सारी चीज़ें प्रिंट होने लगी, तो उस समय क्या हुआ, अखबार आया, अखबार से लोगों को मतलब कि लोग सारे समाचार मिलते थे एक जगह से दूसरे जगह के, और मतलब जब भी अखबार आया तो सब उससे क्या हुआ कि उसके कारण लोगों में डिबेट होना शुरू हो गया कि मतलब ये सही है, ये गलत है, और लोगों में एक प्रमुख रूप की क्रांति है। ठीक है, कि मतलब हम लोग जागरूक हैं, अगर कोई किसान खेती करता है तो खेती को लेकर के उसको जागरूक किया गया, और कोई किसान अगर कहीं जो काम करता है उसको लेकर के उसको जागरूक किया गया। ठीक है, तो यही रहा हमारा इस चैप्टर का। अब हम लोग अगले चैप्टर में इसको और भी विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसको जो भी हम लोग अभी तक जितने भी वीडियो पढ़े हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो उस सारे वीडियो से संबंधित आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और क्वेश्चंस में आप सभी लोगों को अच्छा से उसको बनाना है, और जो समझ में नहीं आया उसको पूछना है, और साउंड क्वालिटी जरूर बताइएगा।